फ्लिप फोन्स और वो भी अंडर 50,000। एक दो साल पहले अगर मुझे कोई बोलता ना तो मैं नहीं मानता, लेकिन अब ये पॉसिबल है क्योंकि इन्फिनिक्स भी लेकर आ चुका है अपना इंडिया में पहला फ्लिप फोन इन्फिनिक्स जीरो फ्लिप। लेकिन इसी प्राइस रेंज में एक और स्मार्टफोन आता है जो कि आता है मोटोरोला की तरफ से, मोटोरोला रेजर 50। तो चलिए देखते हैं इन दोनों में से बेस्ट फ्लिप फोन अंडर 50,000 कौन बन पाता है। हाय गाइस, मैं प्रंजन का और आप देख रहे हैं 91 मोबाइल्स। खैर इन दोनों का डिजाइन काफी यूनिक है, तो सबसे पहले हम इसके बात शुरू करते हैं डिजाइन से ही। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे डिजाइन की। तो डिजाइन में भी हमने यहाँ पे अलग अलग पैरामीटर्स बना रखे हैं जिसके बेसिस पे जज करते हैं कि किसका डिजाइन बेस्ट है। खैर दोनों फ्लिप फोन है तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही दिखते हैं, तो उसमें हम देख नहीं सकते कि अच्छा कौन सा ज्यादा सुंदर लग रहा है तो ज्यादा अच्छा होगा डिजाइन में। नहीं, उसमें अलग अलग पैरामीटर्स है जिसमें क्या आ जाता है आपका मटीरियल क्या है, आपका थिकनेस क्या है, वेट क्या है और IP रेटिंग क्या है। उस बेसिस पे हम पता लगाते हैं कि किसका आपका डिजाइन ज्यादा अच्छा निकल कर आता है। डिजाइन में वैसे देखेंगे तो दोनों ऑलमोस्ट सेम से लगते हैं। अगर देखें बस इसका कैमरा लेआउट देख सकते हैं, ये नीचे की तरफ है और इसमें ये आपको स्टैंडिंग की तरफ है, लाइक स्टैंड है। तो इसमें और इसमें आपको कौन सा अच्छा लग रहा है कैमरा के लेआउट में, आप बता सकते हैं कमेंट्स में। खैर अगर बात करें यहाँ पे अगर वेट की तो यहाँ पे 188 ग्राम का आता है आपका मोटोरोला और इन्फिनिक्स आता है आपका 195 ग्राम का। अब बात करें अगर इसके थिकनेस की तो अगर फोल्ड है ना, जब फोल्ड फोन है तो ये आपको 15.85 mm का है और ये 16 mm का है। सो अब अगर हम इसे अनफोल्ड कर दे तो ये बन जाता है 7.6 mm का और यहाँ पे बन जाता है 7.25 mm का। तो थिकनेस में सबसे पतला तो इसी को बोलेंगे और हल्का भी ज्यादा यही है। अब बात करें IP रेटिंग की तो यहाँ पे आपको IPX8 रेटिंग मिलती है, मतलब कि वाटर रेजिस्टेंट, डस्ट रेजिस्टेंट नहीं है ये। और यहाँ पे आपको इन्फिनिक्स में कोई भी रेटिंग देखने को नहीं मिलती। अब बात करें अगर यहाँ पे मटेरियल क्या है तो यहाँ पे पीछे आपको वीगन लेदर मिलता है जो कि आपको एक अलग ग्रिप देता है, थोड़ी सी एक अच्छी रहती है ग्रिप। लेकिन यहाँ पे आपको मिलता है ग्लास फिनिश, ऑल्दो पॉलीकार्बोनेट ही है, बट यहाँ पे भी सही लगता है, लेकिन ये आपको एक थोड़ा कॉन्फिडेंस दे देता है। तो उस मामले में ये डिजाइन में तो काफी अच्छे हैं, काफी सिमिलर हैं एंड हैंडी भी हैं, कोई दिक्कत नहीं लगती मेरे को पकड़ने में, तो एज सच कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हम पैरामीटर्स की माने तो यहाँ मेरा ओपिनियन जो आता है ना वो आपका मोटोरोला की तरफ जाता है, क्योंकि ये हल्का भी ज़्यादा है, पतला भी ज़्यादा है, वीगन लेदर है तो आपको ग्रिप अच्छी मिल जाती है, साथ साथ IPX8 रेटिंग है जो कि बड़ी चीज़ है यार, एटलीस्ट वाटर रेजिस्टेंट तो है, तो उसमें अच्छा हो जाता है ये फ़ोन। सो आप लोग के हिसाब से कौन सा पिक होगा ज़रूर से बताना कमेंट्स में। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पे डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले में भी हम यहाँ पे प्रॉपर आपका फोन्स यूज करते हैं और आपके सारी टेस्टिंग बेंचमार्क्स वगैरह देखते हैं कि डिस्प्ले में कौन ज्यादा अच्छा निकल कर आ रहा है। तो इसमें हम अलग अलग चीजें हो जाती है, जैसे कि डिस्प्ले का टाइप क्या है, डिस्प्ले का रेजोल्यूशन क्या है, डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट क्या है, टच सैम्पलिंग रेट क्या है, आपका PPI कितना आ रहा है, आपका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो क्या है और स्क्रीन प्रोटेक्शन क्या मिल रही है। ये सारी चीजें और भी बहुत सारी चीजें देखते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि अच्छा इनका डिस्प्ले ज्यादा अच्छा है। खैर अगर बात करें इन दोनों के डिस्प्ले की तो यहाँ दोनों में मेरे को कंटेंट देखने में मजा आया, कोई ऐसा दिक्कत देखने को नहीं मिली। लाइक कलर्स वगैरह सारे वाइब्रेंट थे एंड मजा आ रहा था मेरे को देखने में। चाहे कवर डिस्प्ले की बात करें चाहे मेन डिस्प्ले की बात करें, ऐसा सच कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे प्रॉपर तरीके से तो यहाँ पे आपको 6.9 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको फ्रंट में ऑलमोस्ट सेम टाइप का डिजाइन देखने को मिल रहा है और आप बता नहीं पाएंगे कि कौन सा फोन कौन सा है अनटिल अनलेस आपको ब्रांडिंग ना दिख जाए। तो अब बात करें यहाँ पे कवर डिस्प्ले की तो यहाँ पे आपका 3.64 इंचेस का आता है आपका इन्फिनिक्स जीरो फ्लिप का और मोटोरोला रेजर 50 का आता है 3.63 का। अब बात करें डिस्प्ले टाइप की तो दोनों में आपको OLED मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको इन्फिनिक्स जीरो फ्लिप में AMOLED है और मोटोरोला रेजर 50 में POLED है। अब बात करें पीक ब्राइटनेस की तो यहाँ पे आपको 1400 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है इन्फिनिक्स जीरो फ्लिप में, जबकि मोटोरोला रेजर 50 में आपको देखने को मिलती है 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस। अब बात करें यहाँ पे रिफ्रेश रेट की तो जो आपका इंटरनल डिस्प्ले है उसमें आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है दोनों में, लेकिन यहाँ पे आपका जब आउटर कवर डिस्प्ले की बात आती है तो मोटोरोला रेजर 50 में आपको 90 हर्ट्ज का कवर डिस्प्ले देखने को मिलता है, जबकि इन्फिनिक्स जीरो फ्लिप में आपको सेम 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिलता है और दोनों ही आपका LTPO टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन दोनों में आपको यहाँ पे नेटफ्लिक्स में HDR का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। अब स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो यहाँ पे आपको इन्फिनिक्स जीरो फ्लिप में ज्यादा अच्छा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है जो कि 86.1% का, जबकि मोटोरोला
Razr 50 में सिर्फ 85.33% का है। और अब PPI की बात करें तो दोनों में आपको सेम PPI मिलता है 413 का। एंड टच सैम्पलिंग रेट की बात करें तो यहाँ पे Infinix Zero Flip आगे निकल जाता है फिर से 360 हर्ट्ज के साथ, और Motorola Razr 50 में आपको सिर्फ 300 हर्ट्ज देखने को मिलता है। रेजोल्यूशन की बात करें तो दोनों में आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। लेकिन डिस्प्ले प्रोटेक्शन की बात करें तो जो कवर डिस्प्ले में आपको प्रोटेक्शन देखने को मिल रही है, Infinix Zero Flip में आपको देखने को मिलती है Gorilla Glass Victus 2 की प्रोटेक्शन, और वहीं Motorola Razr 50 में आपको देखने को मिलती है Gorilla Glass Victus की प्रोटेक्शन। एंड अगर बात करें सबसे मेन चीज जो होती है, क्रीज दिखती है कि नहीं, तो एक्चुअली में आपको Infinix में काफी क्रीज दिखती भी है और आपको फील भी होती है, लेकिन Motorola में आपको बहुत कम, पता ही नहीं चलता है, और क्रीज देखने में भी आपको हल्का सा रिफ्लेक्शन करेंगे तो ज़्यादा दिखेगा, अदरवाइज तो नहीं पता चलेगा, जबकि इसमें ज़्यादा विजिबल है। तो क्रीज के मामले में तो ये ज़्यादा अच्छा हो गया। सब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की, तो यहाँ डिस्प्ले में कौन ज़्यादा अच्छा है, लाइक कवर डिस्प्ले हो चाहे मेन डिस्प्ले हो, कौन सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो अगर पैरामीटर्स की माने तो ये Infinix Zero Flip 4 चीज़ों में आगे निकल जाता है, तो ज़्यादा अच्छा डिस्प्ले ये माना जाएगा। लेकिन Motorola का Razr 50 का भी डिस्प्ले कोई बुरा नहीं है, इसमें भी आपको ऐसा कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती। लाइक थोड़े बहुत आपको कॉन्स, जैसे कि अगर इसको कंपेयर किया जाए तो 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, साथ साथ आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो हल्का फुल्का नीचे है, बट आपको पता है पैरामीटर्स में है तो फिर हमें इसे ही देखना पड़ेगा, जो आगे निकल रहा है वो ज़्यादा अच्छा हुआ, तो उसके हिसाब से बुरा नहीं है Motorola Razr 50, बट अभी डिस्प्ले राउंड में ज़्यादा अच्छा Infinix Zero Flip निकल कर आ रहा है। सो अब बात करते हैं हम यहाँ पे परफॉर्मेंस की। खैर परफॉर्मेंस को भी हमने टेस्ट करने के लिए यहाँ अलग अलग पैरामीटर्स बना रखे हैं, और यहाँ पे दो कैटेगरीज हो जाती हैं, एक तो आपका बेंचमार्क्स हो जाते हैं और एक आपका गेमिंग परफॉर्मेंस होता है। तो बेंचमार्क्स में हमारे पास आ जाता है जैसे कि Antutu स्कोर। तो Antutu स्कोर क्या होता है, आपका ओवरऑल आपके फोन का, जैसे आपका CPU, GPU, आपका रैम, स्टोरेज, ये सारा का सारा कैलकुलेट होकर एक नंबर निकल कर आता है। जो हायर होता है वो ज्यादा अच्छा निकल कर आता है, तो उससे हमें पता चलता है कि कौन सा फोन ज्यादा अच्छा Antutu स्कोर ले रहा है, तो मतलब परफॉर्मेंस थोड़ी ज्यादा अच्छी देखने को मिल सकती है। अब बात करें यहाँ पे Geekbench सिंगल और मल्टी कोर का हम टेस्ट करते हैं, जिसमें क्या होता है CPU के सिंगल कोर और मल्टी कोर को टेस्ट करता है, देखता है कि कितना प्रोसेसिंग वो फास्ट कर सकता है सिंगल कोर के लिए और मल्टी कोर के लिए। जब हमारा जैसे सिंगल कोर में आपका हम कोई फाइल खोल रहे हैं या फिर मैसेज कर रहे हैं तो सिंगल कोर में आएगा, मल्टी कोर में जैसे आपको गेमिंग खेल रहे हैं या फिर आपका वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो उसमें आपका मल्टी कोर देखा जाता है। उसके बाद हम करते हैं बर्नआउट टेस्ट, जिसमें कि हम CPU थ्रॉटलिंग करते हैं, मतलब CPU पे हम लोड देते हैं और देखते हैं कि अच्छा CPU पे इतने लोड देने के बाद भी कौन सा आपका फोन ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है, तो उससे हमें पता चलता है बर्नआउट टेस्ट के बारे में। उसके बाद आता है आपका GFX मैनहट्टन और GFX T-Rex, जिसमें कि हम ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट मतलब GPU को देखते हैं कि कितनी जल्दी वो ग्राफिक्स बना पा रहा है और कितना अच्छा आउटपुट दे पा रहा है। उसके बाद बात करते हैं CPTT रैंडम रीड एंड राइट की, जिसमें कि हमें पता चलता है कि आपका जो स्टोरेज लगा हुआ है वो कितनी जल्दी आपका कॉपी पेस्ट कर रहा है फाइल्स को, और ये बहुत चीजों में मैटर करता है। लाइक कभी आप ऑनलाइन डाउनलोड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, इंटरनेट की स्पीड तो है ही, लेकिन साथ साथ ये भी देखा जाता है कितनी जल्दी आपके कॉपी हो रहा है, पेस्ट हो रहा है। एंड साथ साथ यहाँ पे हम देखते हैं आपके गेमिंग की तरफ, तो गेमिंग में भी हम यहाँ पे अलग अलग टेस्ट करते हैं। लाइक 3 गेम्स खेलते हैं, जिसमें आ जाता है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, रियल रेसिंग 3 एंड आपका BGMI, और ये हम एक एक गेम खेलते हैं 30-30 मिनट्स ईच के लिए। और उसमें भी हम आपको पहले बता दूं कि टेस्टिंग हो या फिर आप गेमिंग हो तो हम ट्राई करते हैं कि 10-10 मिनट का ब्रेक दें, और साथ ही साथ अंडर 30 डिग्री सेल्सियस जब चले जाए टेम्परेचर तभी नेक्स्ट टेस्ट या फिर नेक्स्ट गेम खेली जाए। तो यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं, तो आपका कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल जैसे हमने खेला तो उसमें आपको FPS क्या है, बैटरी ड्रॉप कितना देखने को मिला, हीटिंग कितना हुआ फोन का, वो सारा हम जज करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि अच्छा किस में फोन में ज्यादा हीट हो रहा है, किस में कम हो रहा है, और क्या आपको प्रॉपर स्टैट्स निकल कर आ रहा है। सब बात करते हैं इन दोनों फोन्स की। तो यहाँ पे आपको Infinix Zero Flip में मिलता है MediaTek Dimensity का 8020 प्रोसेसर, और वहीं पे Motorola Razr 50 में देखने को मिलता है आपको MediaTek Dimensity का 7300X प्रोसेसर। और अगर रैम्स की बात की जाए तो दोनों में आपको 8GB की रैम मिल जाती है। एंड स्टोरेज की बात की जाए तो यहाँ आपको Motorola में मिलता है 256GB का स्टोरेज, और वहीं आपको Infinix Zero Flip में देखने को मिलता है 512GB का स्टोरेज, और ये एक ही वेरिएंट्स में आते हैं। सो आपका स्टोरेज में तो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है आपका Infinix Zero Flip में। अब बात करें यहाँ पे Antutu बेंचमार्क्स की, तो यहाँ पे आपको Infinix Zero Flip में सबसे ज्यादा स्कोर निकल कर आ रहा है, जो कि 8,10,000 से भी ज्यादा है। अब बात करें Geekbench सिंगल कोर की, तो यहाँ पे आपको ज्यादा स्कोर निकल के आ रहा है Motorola Razr 50 का, जो कि आता है 1051। और Geekbench मल्टी कोर की बात करें तो सेम आपका Motorola Razr 50 में 3032 ज्यादा स्कोर निकल कर आ रहा है। अब बर्नआउट टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको Infinix Zero Flip ज्यादा अच्छा निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको 78% का परफॉर्मेंस देता है आफ्टर CPU पे लोड देने के बाद भी। अब बात करें GFX मैनहट्टन
हीटिंग की तो यहाँ पे आपको ज्यादा स्कोर देखने को मिलता है Infinix Zero Flip में, जो कि 6231 का है। और वहीं पे GFX T-Rex की बात करें तो यहाँ पे भी आपको Infinix Zero Flip आगे निकलते हुए देखने को मिलता है, जो कि 6680 का है। CPTD रैंडम राइट की बात करें तो यहाँ पे भी Infinix Zero Flip आगे निकल जाता है विद द स्कोर ऑफ 23.01। और CPTD रैंडम रीड की बात करें तो यहाँ पे भी Infinix Zero Flip आगे निकल रहा है 18.8 से। तो मतलब कि परफॉर्मेंस और बेंचमार्क्स में तो ज्यादा अच्छा यही निकल रहा है। खैर गेमिंग की बात करते हैं अब, तो यहाँ पे हमने जब कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल खेला 30 मिनट्स के लिए, तो यहाँ पे हमें अगर एवरेज FPS की बात करें तो Motorola Razr 50 में ज्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है, जो कि 54.3 का FPS। और वहीं बैटरी ड्रॉप की बात करें तो यहाँ पे सबसे कम बैटरी ड्रॉप देखने को मिला, जो कि था Infinix Zero Flip में 7% का और Motorola Razr 50 में 8% का। अब हीटिंग की बात करें तो जो मैक्सिमम हीटिंग गया मतलब फोन का गेम खेलने के बाद, तो वहां पे आपका Infinix Zero Flip कम हीट हुआ, लेकिन Motorola Razr 50 आपका 36.8 डिग्री सेल्सियस से चला गया था। अब बात करें यहाँ पे रियल रेसिंग 3 जब हमने खेला 30 मिनट्स के लिए, तो यहाँ एवरेज FPS आपका फिर से Motorola Razr 50 में ज्यादा अच्छा निकल कर आ रहा है, जो कि 57.19 का। और अगर बात करें बैटरी ड्रॉप की तो दोनों में ऑलमोस्ट सेम बैटरी ड्रॉप देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे हीटिंग की तो ऑलमोस्ट सेम सा ही है, लेकिन यहाँ पे आपको Infinix Zero Flip में थोड़ा सा हीटिंग 33.8 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, जो कि 0.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है आपका Motorola Razr 50 से। अब बात करें यहाँ पे BGMI की, तो BGMI में हमने 30 मिनट्स तक गेम खेली, तो यहाँ पे एवरेज FPS आपका Infinix Zero Flip में ज्यादा अच्छा निकल कर आ रहा है, जो कि 37.16 का। एंड अगर बात करें यहाँ बैटरी ड्रॉप की, तो बैटरी ड्रॉप ज्यादा आपको देखने को मिले Infinix Zero Flip में, जो कि 9% है, जबकि Motorola Razr 50 में आपको 8% देखने को मिल रही है। अब हीटिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको हीटिंग ज्यादा देखने को मिल रही है Motorola Razr 50 में, जो कि है आपका 37.5 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की, तो यहाँ पे देखिए बेंचमार्क्स में तो ऑब्वियसली रॉ परफॉर्मेंस जो है ना वो Infinix Zero Flip की ज्यादा अच्छी निकल कर आ रही है। एंड प्रोसेसर भी थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है इसमें कंपेयर करें Motorola वाले से। लेकिन यहाँ पे गेमिंग में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है आपका Motorola Razr 50, बट थोड़ा सा हीट भी ज्यादा हो रहा है। लेकिन और भी अगर चीजें देखें, जैसे कि यहाँ पे आपको स्टोरेज भी ज्यादा अच्छी देखने को मिल रही है, तो मेरे हिसाब से यहाँ परफॉर्मेंस में थोड़ा सा ज्यादा अच्छा मेरे को Infinix Zero Flip देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे आपको ज्यादा अच्छा प्रोसेसर मिल रहा है, स्टोरेज भी अच्छी मिल रही है, थोड़ा गेमिंग में ऊपर नीचे है, बट स्टिल मैं बोलूंगा कि Infinix Zero Flip आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। सब बात करते हैं हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर में भी हमने जज करने के लिए अपने अलग अलग पैरामीटर्स बना रखे हैं, जिसमें क्या आ जाता है आपका UI क्या है, आपका एंड्रॉइड वर्जन कौन सा मिल रहा है, प्रीलोडेड एप्स कितनी देखने को मिलती है, साथ साथ ब्रांड ने कितना आपका सॉफ्टवेयर प्रॉमिस किया हुआ है, कितने अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे। खैर यहाँ पे हम जज करते हैं, अभी देखते हैं कि इनमें आपको क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे UI की बात करें तो यहाँ Infinix Zero Flip में देखने को मिलता है XOS 14.5 और Motorola Razr 50 में मिलता है Hello UI। एंड्रॉइड वर्जन की बात करें तो दोनों में आपको Android 14 देखने को मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स। अब प्रीलोडेड एप्स की बात करें तो यहाँ पे आपको प्रीलोडेड एप्स Infinix Zero Flip में देखने को मिलते हैं 41 विद 5 थर्ड पार्टी एप्स, और वहीं पे Motorola Razr 50 में आपको 42 एप्स और 4 थर्ड पार्टी एप्स, जो कि काफी अच्छा देखने को लग रहा है। लाइक आपको यहाँ पे प्रीलोडेड एप्स अब कंपनीज कम कर रही हैं और बहुत ही अच्छा वेलकम मूव है, और इतना अच्छा कॉम्पिटिशन देखने को बड़ा अच्छा लग रहा है कि दोनों में बहुत ही कम आपके प्रीलोडेड एप्स देखने को मिलते हैं। तो अब आता है नेक्स्ट मूव, जो कि आता है एंड्रॉइड अपडेट्स। तो एंड्रॉइड अपडेट्स कौन ज्यादा प्रॉमिस कर रहा है, तो आपका Motorola Razr 50 इसमें आगे निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 इयर्स के एंड्रॉइड अपडेट्स एंड 4 इयर्स के सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिल रहे हैं, जबकि Infinix Zero Flip में आपको 2 इयर्स एंड्रॉइड अपडेट्स एंड 3 इयर्स के सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिल रहे हैं। सब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की, तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों का सॉफ्टवेयर यूज किया, दोनों के सॉफ्टवेयर काफी अच्छे हैं, लाइक कोई लैग्स वगैरह जिटर्स वगैरह देखने को नहीं मिलते, काफी अच्छे तरीके से चलते हैं। लेकिन यहाँ पे जब बात करें अगर थोड़े बहुत फीचर्स की, जैसे फ्लिप फीचर्स हो गए, वो आपको Motorola में ज्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। लाइक एक दो अगर मैं बात करूं तो जैसे कि आ जाता है आपका यहाँ पे आप बाहर स्क्रीन पे कुछ काम कर रहे हैं, तो आप जब ओपन करेंगे तो डायरेक्टली वो जो सॉफ्टवेयर है वो अंदर भी खुल जाता है, वो आपको Infinix में देखने को नहीं मिलता है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपको कैम कॉर्डर का भी अच्छा फीचर देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे अगर आप कैम कॉर्डर के पोजीशन में ऐसे कर देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह के छोटे छोटे निफ्टी फीचर्स हैं जो कि इसमें आपको ज़्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से सॉफ्टवेयर में आपका Motorola ज़्यादा अच्छा करेगा, अगर आगे भी आपको अपडेट्स मिलेंगे। एंड साथ ही साथ ऑब्वियसली यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा पॉलिश्ड आपको एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर देखने को मिल रहा है कंपेयर टू Infinix का XOS। सब बात करते हैं हम यहाँ पे कैमरास की, तो यहाँ पे आपको दोनों फोन्स में मिल जाता है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद OIS। एंड अपर्चर की बात करें तो यहाँ Motorola में आपको मिलता है f1.7 का, जबकि Infinix में मिलता है आपको f1.9 का। अब बात करें अगर सेकेंडरी कैमरास की, तो यहाँ पे आपको Infinix में मिलता है 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और Motorola में मिलता है 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। अगर मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो दोनों आपका 4K 30 FPS में शूट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही बात करते हैं अगर फ्रंट कैमरास की, जो कि आपका फ्लिप ओपन करके जो आता है कैमरा, उसमें आपको Infinix में मिलता है 50 मेगापिक्सल का और
और यहाँ पे मोटोरोला में आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का। अब बात करें दोनों ही 4K में रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन इन्फिनिक्स आगे निकल जाता है क्योंकि यहाँ फ्रंट कैमरा में आपको 4K 60 FPS का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जो कि मोटोरोला में आपको 4K 30 का ही देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की, तो यहाँ पे जो दोनों का काफ़ी अच्छा कैमरा कंपैरिजन हुआ। लाइक यहाँ पे आपको थोड़ा नेचुरल टोन पकड़ने की कोशिश कर रहा था, यहाँ थोड़ा सा आपको ऑब्वियसली कलर्स थोड़े से बूस्टेड लग रहे थे एंड अच्छे लग रहे थे, वाइब्रेंट लग रहे थे मैं बोलूँगा। बट अगर दोनों का कंपटीशन किया जाए तो ज़्यादा अच्छी फोटोज़ और ज़्यादा अच्छी वीडियोज़, अपीलिंग वीडियोज़ मेरे को मोटोरोला की लगी कंपेयर टू इन्फिनिक्स। अब बात करते हैं हम यहाँ पे बैटरी एंड चार्जिंग की। तो यहाँ पे भी हमने अलग अलग पैरामीटर्स बना रखे हैं जिसपे हम टेस्ट करते हैं कि बैटरी किसकी ज़्यादा अच्छी निकल कर आती है। तो सबसे पहले तो होता है कि आपका बैटरी एमएच क्या है, लेकिन उसको टेस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे पीसी मार्क टेस्ट को। तो उसमें क्या होता है कि आप फोन को हम 100% तक चार्ज कर देते हैं, उसके बाद वो टेस्ट को रन कर देते हैं। तो टेस्ट में क्या होता है, नॉर्मली जैसे आपका कोई आप वीडियो देख रहे हैं या फिर आपको डॉक्यूमेंट खोल रहे हैं या फिर वेब ब्राउजिंग कर रहे हैं, वो सारी एक्टिविटीज चलती रहती हैं और वो कंटिन्यूसली चलती रहेंगी जब तक फोन की बैटरी 20% तक ना आ जाए। उसके बाद हमें एक टाइम स्लॉट मिल जाता है कि अच्छा इतनी देर तक ये बैटरी ड्रेन हुई, तो मतलब कि इसका बैटरी बैकअप इतना अच्छा निकल कर आएगा। और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि बीसी मार्क टेस्ट का ये रिजल्ट निकल कर आया। उसके बाद आता है हमारे यहाँ पे चार्जिंग टेस्ट। तो 20% से हम 100% तक चार्ज करते हैं। लाइक 20% एक आइडियल स्टेट होता है, लाइक उससे नीचे आपको बैटरी को नहीं ले जाना चाहिए क्योंकि उससे आपको बैटरी लाइफ में हैम्पर हो सकता है। तो इस पे जब हम टेस्ट करते हैं तो उसमें आपको बताते हैं कितनी देर में आपका फास्ट चार्ज हुआ और क्या चार्जर आपको बॉक्स में मिलता है और कितने वॉट का देखने को मिलता है। तो उसी के बेसिस पे हम देखते हैं कि कौन सा फोन ज्यादा अच्छा निकल कर आता है। तो बात करते हैं यहाँ पे बैटरी की। तो इन्फिनिक्स जीरो फ्लिप में आपको देखने को मिलती है 4720 mAh की बैटरी एंड मोटोरोला रेजर 50 में आपको देखने को मिलती है 4200 mAh की बैटरी। तो ज्यादा अच्छी आपकी इन्फिनिक्स जीरो फ्लिप आ जाता है। लेकिन पीसी मार्क टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपका इन्फिनिक्स जीरो फ्लिप में तो पीसी मार्क निकल कर आ रहा है 9 hours 33 minutes का, लेकिन मोटोरोला रेजर 50 में हमारा टेस्ट रन नहीं हो पा रहा था और 2-3 बार हमने ट्राई किया लेकिन टेस्ट बार बार क्रैश हो रहा था, तो इसलिए हम वहां पे आपको रिजल्ट नहीं बता सकते। अब बात करें यहाँ चार्जर की, तो यहाँ पे आपको इन्फिनिक्स जीरो फ्लिप में मिलता है 70 वॉट का चार्जर और वहीं मोटोरोला रेजर 50 में आपको देखने को मिलता है 33 वॉट का चार्जर। अब बात करें चार्जिंग टाइम की, तो यहाँ पे इन्फिनिक्स जीरो फ्लिप 41 मिनट्स में फास्ट चार्ज हो जाता है, वहीं पे मोटोरोला रेजर 50 मिनट्स लेता है 4200 mAh को चार्ज करने में। और अगर बात करें यूट्यूब प्लेबैक की 30 मिनट्स को, तो यहाँ पे हमने जब टेस्ट किया कि 30 मिनट्स में आपको जब हम यूट्यूब प्लेबैक करते हैं तो किसका बैटरी ड्रॉप होता है कितना, तो यहाँ पे हमारा सबसे कम बैटरी ड्रॉप देखने को मिल रहा है इन्फिनिक्स जीरो फ्लिप में जो कि 3% का है, जबकि मोटोरोला रेजर 50 में आपको 5% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिल रहा है। सो अब बात करें मेरे ओपिनियन की, तो यहाँ पे जो निकल कर आ रहा है ज्यादा अच्छा, तो वो होता है इन्फिनिक्स जीरो फ्लिप, क्योंकि आपको बड़ी बैटरी भी देखने को मिल रही है, आपको फास्ट चार्जर भी देखने को मिल रहा है एंड तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा चल ही जाएगा आपको बैटरी में एंड चार्जिंग में। तो मेरे हिसाब से बैटरी एंड चार्जिंग के लिए आपको इसकी तरफ जाना चाहिए। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पे वर्डिक्ट की, जो कि बहुत ही इंसेन हुआ। लाइक पहली बार ऐसा हुआ है, लाइक इतने सारे कंपैरिजन्स किए मैंने, यहाँ पे 3 सेगमेंट में ये आगे निकल रहा है और 3 सेगमेंट में ये आगे निकल रहा है, लेकिन सिर्फ एक सेगमेंट बचा है जिसपे कि बता सकते हैं कि भाई एक्चुअल में कौन जीता। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों का इतना अच्छा कंपटीशन है, तो आप दोनों में से किसी भी फोन की तरफ जाएंगे ना तो आप गलत नहीं होंगे, चाहे मोटोरोला की तरफ जाएं या फिर इन्फिनिक्स की तरफ। खैर अब बचा है लास्ट सेगमेंट जो कि आता है प्राइस। तो प्राइस में मैं आपको बता दूं कि मोटोरोला रेजर 50 आता है आपका 64,999 का और वहीं पे आपका इन्फिनिक्स जीरो फ्लिप आता है आपका 49,999 का। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है, क्योंकि यहाँ पे आपको मोटोरोला रेजर 50 में मिलता है 8GB रैम प्लस 256GB का स्टोरेज, जो कि एक लौता ही वेरिएंट है, इससे ऊपर कोई नहीं आता है। और यहाँ पे आपको इन्फिनिक्स जीरो फ्लिप में देखने को मिलता है 8GB रैम प्लस 512GB का स्टोरेज वाला वेरिएंट। तो यहाँ पे भी आपको एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है। खैर अब बात करते हैं थोड़े से डिस्काउंट्स की, जो कि नॉर्मली आपको मिल ही जाते हैं। और यहाँ पे जैसे मोटोरोला में आपको 5000 तो ऐसे ही डिस्काउंट मिल जाता है, प्लस 10,000 का आपको कार्ड डिस्काउंट मिल जाता है, तो ये आ जाता है प्राइस का 49,999 पे। लेकिन इन्फिनिक्स जीरो फ्लिप में 5000 का एक और डिस्काउंट देखने को मिलता है, जो कि इसे ले आता है 44,999 में। तो अल्टीमेटली 5000 का गैप आ जाता है और प्राइस में विनर बन जाता है इन्फिनिक्स जीरो फ्लिप। सो बेस्ट फोन आपका फ्लिप फोन अंडर 50,000 निकल कर आता है अब इन्फिनिक्स जीरो फ्लिप। तो अगर आप इन्फिनिक्स जीरो फ्लिप की तरफ जाएंगे तो आपको डिस्प्ले यहाँ पे अच्छा देखने को मिलेगा,
परफॉर्मेंस आपको अच्छी देखने को मिलेगी एंड साथ साथ यहाँ पे आपको बैटरी एंड चार्जिंग भी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप मोटोरोला की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपको डिज़ाइन थोड़ा ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा, साथ साथ कैमरा बहुत अच्छा देखने को मिलेगा एंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सॉफ्टवेयर जो कि काफ़ी अच्छा है। तो आप इन दोनों में से कौन से फ़ोन को चूज़ करने वाले हैं ज़रूर से बताना मुझे कमेंट्स में। एंड उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी इंटरेस्टिंग एंड इन डेप्थ वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें 91 माइल्स को और हाँ, दूसरों को बताओ, शेयर का बटन दबाओ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।